हरियाणा में फिर से गरमाया जाट आरक्षण का मुद्दा। जाट आरक्षण समिति की दी गई डेडलाइन आज खत्म। आरक्षण को लेकर जाट संघर्ष समिति की बैठक जारी है। एहतियातन कई जिलों में धारा 144 लगाई गई। आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलेंगे हरियाणा कांग्रेस के विधायक। जल्द से जल्द आरक्षण लागू करने की मांग। हरियाणा पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इंटरनेट सर्विस रोके जाने पर विचार हो रहा है। जाट आंदोलनकारियों के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन। नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण की मांग। आंदोलनकारियों के अल्टीमेटम को देखते हुए हरियाणा सरकार की तैयारी। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की मांग। आंदोलन भड़कने की आशंका को देखते हुए प्रशासन का फैसला। आज से 19 मार्च तक रोहतक के कॉलेज स्कूल बंद। पहले पंजाब हरियाणा के बीच पानी को लेकर घमासान। सतलज यमुना नहर पर पंजाब के रुख को लेकर हरियाणा विधानसभा में बवाल। सतलज यमुना नहर की वापसी करने को लेकर पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने दी सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी। भारत माता की जय के नारे पर विवाद को लेकर ओवैसी की जीप काटने की धमकी। मेरठ कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा 21,000 रुपए इनाम देंगे। शिवसेना के मुखपत्र में भी ओवैसी पर साधा निशाना। रद्द हो ओवैसी की नागरिकता। मुसलमान विरोध में लगाएं भारत माता की जय के नारे। भारत माता की जय से इनकार करने वाले बयान पर ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद की अदालत में याचिका। पुलिस दाखिल करेगी रिपोर्ट। ओवैसी आज लखनऊ में रहेंगे मौजूद। प्रशासन की तरफ से रैली को नहीं मिली इजाजत। भारत माता की जय को लेकर राजनीतिक महाभारत। नारे लगाने से इनकार किया तो महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित हुए AIMIM के विधायक वारिस पठान। विधानसभा में बीजेपी विधायक राम कदम ने पठान से कहा भारत माता की जय बोली। इनकार करने पर बढ़ा विरोध। महाराष्ट्र विधानसभा ने पठान के खिलाफ पास किया प्रस्ताव। पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड हुए ओवैसी की पार्टी के विधायक। निलंबन के बाद वारिस पठान की सफाई। मुझे अपने देश से प्यार, इसकी बेइज्जती के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। पठान के निलंबन पर ओवैसी की प्रतिक्रिया। नारे नहीं लगाना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की शुरुआत। देश विदेश के बेहतरीन वक्ता समसामयिक मुद्दों पर रख रहे हैं अपनी राय। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जीएसटी के मुद्दे पर अरुण जेटली ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा पहले कांग्रेसी राज्य सरकारों ने भी किया बिल का समर्थन, लेकिन सदन में पार्टी ने किया वॉकआउट। जीएसटी बिल पर वित्त मंत्री ने कांग्रेस से की साथ देने की अपील। कहा और राज्यसभा में भी ज्यादातर लोग सरकार के साथ। विजय माल्या से जुड़े सवाल पर बोले वित्त मंत्री। अपात्र लोगों को लोन देना बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी चिंता। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री ने माल्या पर सख्त कार्रवाई की बात कही। माल्या से कर्ज का एक पैसा वसूलेंगे, वित्त मंत्री ने कहा। विजय माल्या के खिलाफ बैंकों का बड़ा फैसला। SBI कैप ट्रस्टी कंपनी आज मुंबई के किंगफिशर हाउस का करने जा रही है ऑनलाइन ऑक्शन। किंगफिशर हाउस की रिजर्व प्राइस रखी गई है 150 करोड़ रुपए। बैंकों ने उधारी के लिए रिकवरी के लिए लिया फैसला। बैंकों को बड़े डिफॉल्टर को लेकर वित्त मंत्रालय में भी चिंता। अरुण जेटली ने अगले हफ्ते सीनियर बैंकर्स की बुलाई बैठक। आज से महंगा हो गया है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल की कीमत हुई में 3 रुपए 7 पैसे की बढ़ोतरी। डीजल 1 रुपए 90 पैसे महंगा। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। मोदी सरकार पर खरीद विरोधी होने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड सूफी फोरम का करेंगे उद्घाटन। कुछ मुस्लिम नेताओं ने किया विरोध। दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ल्ड सूफी फोरम का आयोजन। 3 दिन के कार्यक्रम में आखिरी दिन रामलीला मैदान में होगी रैली। खुफिया एजेंसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किए जाने को बताया खतरा। आतंकवादी हमले का भी है अलर्ट। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दुनिया से कई देशों से सूफी और मुस्लिम गुरु आए हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने किया है आयोजन। वर्ल्ड सूफी फोरम ने इस्लाम के नाम पर बढ़ते आतंकवाद और कट्टरवाद से मुकाबले पर चर्चा। कनाडा के मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर कादरी का भी हो सकता है विरोध। कन्हैया की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं। 23 मार्च को होगी सुनवाई। जमानत देने वाली जज प्रतिभा रानी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजी याचिका। दूसरी बेंच को सौंपने की अपील। आज जज सुरेश कैथ ले सकते हैं फैसला। उमर खालिद अनिर्बन की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई पूरी। 28 मार्च को आएगा फैसला। देशद्रोह के विवाद में घिरे JNU के 21 छात्रों को जवाब देने के लिए मिला 2 और दिन का वक्त। अब 18 मार्च तक दे सकते हैं कारण बताओ नोटिस का जवाब।
जेएनयू में देश विरोधी नारों के मामले में नया मोड़। मुजीब गुट्टू और मोहम्मद कदीर नाम के 2 छात्र कैंपस से हैं गायब। सोने पर 1% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ व्यापारियों का विरोध जारी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली के लिए लोगों का आना हुआ शुरू। एक्साइज ड्यूटी को लेकर पिछले 15 दिनों से हड़ताल है। देश के कई शहरों में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सरकार पर समस्याओं पर ध्यान नहीं देने का लगाया आरोप। हड़ताल से 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान। आम आदमी पार्टी, ट्रेड विंग और ज्वेलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की। सोने पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी को लेकर की चर्चा। केजरीवाल ने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के खिलाफ किया ट्वीट। 2012 में खुद नरेंद्र मोदी ने इसका किया था विरोध। अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए कानपुर में आरएसएस की नई मुहिम। 20 मार्च को साहित्य ज्ञान यज्ञ का आयोजन। 20 रुपए से 100 रुपए की होगी किताब। बस स्टैंड, बाजार में पर्चे और किताब बेचेंगे स्वयं सेवक। सेना से रिटायर्ड जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और सैनिकों के लिए करियर का नया मौका। स्कूल में फिजिकल फिटनेस के साथ देशभक्ति की भरेंगे भावना। सेना अध्यक्ष ने मानव संसाधन मंत्रालय के प्रस्ताव का किया स्वागत। देश के निर्माण में रिटायर होने के बाद भी जुटे रहेंगे सैनिक। गुजरात में 1735 हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन के लिए दी अर्जी। राज्य सरकार ने विधानसभा में दी जानकारी। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद। कर्मचारियों की हड़ताल से जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क बंद हुआ। पर्यटक परेशान है। वन्य जीवों पर मंडरा रहा है खतरा। आगरा के पेपर व्यवसायी प्रतीक वार्ष्णेय के अपहृत बेटे को पुलिस ने किया बरामद। 4 अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। गया में नीलगायों का आतंक। दलहन फसल की बर्बादी से किसान है परेशान। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी। बीती रात से ही मैदानी हिस्सों में बारिश हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों एमसीडी को दिया निर्देश। 21 मार्च तक सभी कर्मचारियों को दें फरवरी का वेतन। जनता के साथ बुरे बर्ताव को लेकर यूपी के संभल में एसपी विधायक लक्ष्मी गौतम का भड़का गुस्सा। पुलिस इंस्पेक्टर को लगाई फड़कार। असम के कृषि मंत्री रकीबुल हुसैन की गाड़ी से उतारकर कार की तलाशी से नाराज। मंत्री के अनुसार चुनाव आयोग के स्टिकर वाली थी गाड़ी। हुसैन ने कहा टीम ने सर्च के बारे में नहीं दी कोई रिपोर्ट। सियासी साजिश के तहत कार्रवाई। नेपाल के पोखरा में आज पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की हो सकती है मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात। अजीज ने कहा वो सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार। पठानकोट हमले पर भी चर्चा की उम्मीद। सरताज अजीज ने कहा पठानकोट एयरबेस हमले की आगे बढ़ेगी जांच। पाकिस्तान की एसआईटी जल्द करेगी भारत का दौरा। राजस्थान के पोखरण में एयरफोर्स अभ्यास की तैयारी। 18 मार्च को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों यहां रहेंगे मौजूद। थार के रेगिस्तान में लड़ाकू विमान करेंगे युद्ध कौशल का अभ्यास। 171 विमान होंगे अभ्यास में शामिल। मथुरा में बाइक सवार सीआईएसएफ के 2 जवानों को ट्रक ने रौंदा। दोनों की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के जालौन में रेत माफिया की दादागिरी। विरोध करने पर गांव वालों पर चलाई गोलियां। मौके पर पुलिस वाले भी थे मौजूद। फायरिंग में 3 लोग घायल। गांव वालों ने गाड़ियों में लगा दी आग। बिहार के किशनगंज में अधीक्षक कृपाशंकर पांडे के खिलाफ नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप। वीडियो वायरल किए गए निलंबित। नागपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 60 लाख कीमत की कोकीन की जब्त। ऋषिकेश में टूरिस्ट वीजा पर आने वाले कर रहे हैं कारोबार। स्थानीय कारोबारियों की जगह प्रशासन है लापरवाह। मध्य प्रदेश के शिवनी में तहसीलदार मीना मेहरा का वीडियो वायरल। भंडारे के दौरान भजन पर थिरकी। पुलिस के गोकुलपुरी से अगवा बच्चा बरामद। 8 मार्च से लापता था ये बच्चा। सीसीटीवी में दिखी थी बच्चे को अगवा कर ले जाती हुई महिला। तलाशी के दौरान एक और लापता बच्चा भी बरामद हुआ। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में स्कूल से आ रही लड़की को अगवा करने की कोशिश। कार से आए थे लड़के। गुजरात के आनंद में 13 युवकों की किडनी बेचे जाने के मामले में 3 गिरफ्तार। सरगना को लेकर पुलिस की पूछताछ। विशाखापट्टनम में वेलफेयर ग्रुप ने दर्ज कराई चिटफंड घोटाले की शिकायत। सीबीआई ने कई शहरों में मारे छापे। कर्नाटक में कलसा बंदुरा नाला को मलप्रभा नदी से जोड़ने की मांग कर रहे हैं किसान। रेल रोककर किया प्रदर्शन। 240 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं किसान। सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई पहल नहीं होने से हो रहे हैं गुस्सा। राजस्थान के सीकर में नजर आया तेंदुआ। 3 घंटे की मेहनत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने किया काबू।
ISIS ने किरकुक के पास मार गिराया इराक का विमान, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। विमान में सवार 5 लोगों की मौत, इराकी एयरफोर्स ने की पुष्टि। पाकिस्तान लौटने पर लगी रोक हटने का परवेज मुशर्रफ ने किया स्वागत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। ग्रीस मैकेडोनिया बॉर्डर पर कैंप में गर्भवती महिला शरणार्थी का दर्द, 2 महीने से सफर पर, नवजात की सेहत को लेकर है चिंतित। पेरू के लीमा में सफेद बाघ के 2 बच्चों का जन्म, चिड़ियाघर में नवजात बाघों के लिए खास इंतजाम। टीवी में कैद अपहरण की साजिश। Of living a quiet, happy, boring life, so I decided to get married, and my wife says welcome to Hellboy, but the episode ain't that bad. It's just about all right, above average.